क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आजकल समय कुछ अजीब तरह से महसूस हो रहा है? कभी बहुत तेज लगता है तो कभी बहुत धीमा। अगर हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ आपका एहसास नहीं है। इसके पीछे एक गहरी और रहस्यमय सच्चाई छुपी है। स्टीफन हॉकिंग और रॉजर पेनरोज जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने इस विषय पर अनोखे सिद्धांत पेश किए हैं। और जब इसमें आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी की बातें शामिल होती है तो यह पहेली और भी रहस्यमय हो जाती है। तो क्या वाकई में समय धीमा या तेज हो सकता है या यह केवल हमारी कल्पना का आयाम है? चलिए इस रहस्य की गहराई में चलते हैं और जानते हैं समय की इस एक और पहलू की असली कहानी। समय असल में क्या है? समय को हम तब महसूस करते हैं जब कोई घटना होती है, जैसे दिन और रात का आना जाना या घड़ी की सुइयों का चलना। लेकिन अगर कुछ भी न हो रहा हो तो क्या हमें समय का एहसास होगा? सोचिए, आप एक कमरे में हैं। कमरे में कोई घड़ी नहीं है, सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं आ रही और कोई व्यक्ति या घटना भी नहीं हो रही। अब बताइए, क्या आप बता पाएंगे कि कितनी देर हो गई है? शायद नहीं, क्योंकि जब आपके पास कुछ भी तुलना करने के लिए नहीं है तो समय को समझना मुश्किल हो जाता है। समय को अक्सर घटनाओं के क्रम और उनके बीच के अंतराल के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगर किसी स्थान पर कोई घटना न हो तो वहाँ समय को महसूस करना या मापना असंभव हो सकता है। अब इस उदाहरण को ब्रह्मांड पर लागू करते हैं। सोचिए, कोई ऐसा ग्रह जो बहुत दूर है और वहाँ कोई तारा नहीं है जो रोशनी दे सके, कोई चंद्रमा नहीं है जो उसकी परिक्रमा कर रहा हो और करोड़ों सालों तक वहाँ कोई बदलाव या घटना नहीं होती। तो ऐसे समय में उस ग्रह पर समय महसूस नहीं होगा, क्योंकि समय को मापने या महसूस करने के लिए कुछ तो होना चाहिए जिससे तुलना की जा सके। समय का धीमा या तेज महसूस होना पूरी तरह से तुलना पर निर्भर करता है। अगर आप खुद से किसी तेज गति से चलने वाली चीज से तुलना करें तो आपको समय धीमा लगेगा। वही अगर आप किसी धीमी चीज से तुलना करें तो आपको समय तेज लगेगा। लेकिन जब आप अपने जैसे किसी चीज से तुलना करते हैं तो समय स्थिर या रुका हुआ महसूस होता है और उसका एहसास कम हो जाता है। यही अनुभव तब होता है जब आप पूरी तरह से अकेले हो और तुलना करने के लिए कोई संदर्भ मौजूद न हो। इसलिए यहाँ हमें कह सकते हैं कि पृथ्वी पर समय तुलनात्मक रूप से धीमा या तेज महसूस हो सकता है। लेकिन जब हम ब्रह्मांड के समय की बात करते हैं तो यहाँ समय का गणित थोड़ा अलग और जटिल हो जाता है। जब हम ब्रह्मांड को देखते हैं तो हमारी सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि इसे समय के दायरे में कैसे समझे। ब्रह्मांड का समय यानी कॉस्मिक टाइम असल में वह समय है जो बिग बैंग के बाद से मापा जा रहा है। इसे ब्रह्मांडीय घड़ी के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बड़ी समस्या यह है कि हमें पता नहीं है कि ब्रह्मांड किस दिशा में फैल रहा है या फिर ब्रह्मांड किस गति से फैल रहा है। यह अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकता है। इस बात को आसानी से समझने के लिए हमें आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थियरी की मदद हो सकती है। आइंस्टाइन के सिद्धांत के अनुसार समय हर जगह पर एक जैसा नहीं चलता। ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों में समय की गति अलग हो सकती है। यह इस पर निर्भर करता है कि वह गुरुत्वाकर्षण कितना है और चीजें कितनी गति से चल रही है। जब आप पृथ्वी के करीब होते हैं तब गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है और इसी कारण समय धीमा चलता है। अंतरिक्ष में जहाँ गुरुत्वाकर्षण कम होता है वहाँ समय तेजी से चलता है। जीपीएस सैटेलाइट पृथ्वी से थोड़ा दूर होते हैं और उन पर कम गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है, इसलिए उनकी घड़ियाँ पृथ्वी की घड़ियों की तुलना में तेज चलती है। इसलिए इन्हें नियमित रूप से ठीक करना पड़ता है ताकि वे पृथ्वी पर सही डेटा दे सके। आइंस्टाइन का यह सिद्धांत तब और भी मजबूत हो जाता है जब ये सिंगुलैरिटी के सिद्धांत से जोड़ा जाता है। स्टीफन हॉकिंग और रॉजर पेनरोज ने सिंगुलैरिटी की अवधारणा पर गहराई से चर्चा की है, जो ब्रह्मांड विज्ञान के सबसे रहस्यमय और महत्वपूर्ण विचारों में से एक है। सिंगुलैरिटी वह बिंदु है जहां भौतिक नियम विफल हो जाते हैं और गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली हो जाता है कि समय और स्थान का पारंपरिक अर्थ समाप्त हो जाता है। वर्तमान ब्रह्मांड का जन्म बिग बैंग नामक एक सिंगुलैरिटी से हुआ ऐसा माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ब्रह्मांड का विस्तार रुक जाए या उल्टा सिकुड़ने लगे तो क्या होगा? वैज्ञानिक इसे बिग क्रंच की संभावना के रूप में देखते हैं। इस परिकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा और पदार्थ फिर एक बार
सिंगुलैरिटी में सिमट जाएंगे। उस स्थिति में समय का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो सकता है, क्योंकि समय केवल घटनाओं और बदलावों से जुड़ा होता है। सिंगुलैरिटी में कोई भी घटना या गति संभव नहीं होती, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र होता है कि न तो प्रकाश बाहर निकल सकता है और न ही कोई सूचना। इसका मतलब है कि समय भी इस जगह पर जम जाएगा। चलिए समय की इस विषमता को शुरुआत से समझने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मांड और समय का एक गहरा रिश्ता है। जब बिग बैंग हुआ तो ऊर्जा और पदार्थ एक बिंदु से तेजी से बाहर निकले। इस समय ब्रह्मांड का विस्तार तेजी से हो रहा था और इसी के साथ समय भी बहुत तेजी से चल रहा था। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया, पदार्थ और ऊर्जा का घनत्व कम होता गया और समय की गति भी धीरे धीरे धीमी होती गई। अब अगर भविष्य में ब्रह्मांड का विस्तार रुक जाए और यह वापस सिमटना शुरू करे, तो घनत्व और ऊर्जा फिर से बढ़ने लगेगी। इस बढ़ते घनत्व और ऊर्जा के कारण समय फिर एक बार तेज होने लगेगा। जैसे जैसे ब्रह्मांड सिंगुलैरिटी की ओर बढ़ेगा, समय की गति भी चरम पर पहुंच सकती है और आखिरकार जब ब्रह्मांड पूरी तरह से सिंगुलैरिटी में सिमट जाएगा, तब समय का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इस पूरे चक्र में हम देख सकते हैं कि समय ब्रह्मांड के विस्तार और सिमटने के साथ तेज और धीमा हो सकता है। साथ ही इससे पता चलता है कि समय का अस्तित्व ब्रह्मांड के अस्तित्व पर निर्भर करता है। यदि ब्रह्मांड समाप्त होता है तो समय भी एक काल्पनिक अवधारणा बनकर रह जाएगा। तो शायद अब हम ये कह सकते हैं कि समय भी एक आयाम यानी डायमेंशन है। जैसे हमारे पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, समय भी उन्हीं में से एक हो सकता है। लेकिन समय एक अदृश्य आयाम है जिसे हम सीधे देख नहीं सकते। समय का अस्तित्व या उसकी अनुभूति तभी होती है जब हमारे पास किसी घटना या वस्तु के साथ तुलना करने का आधार हो। यह दिखाता है कि समय अपने आप में कोई स्वतंत्र चीज नहीं है, बल्कि यह उन घटनाओं, बदलावों और तुलनाओं से जुड़ा है जो आसपास हो रही होती है। समय के रहस्यों को समझना आसान नहीं है, लेकिन यही इसकी खूबसूरती है। हम इसे जितना जानने की कोशिश करेंगे, उतने ही गहरे सवाल खड़े होंगे। समय के इन रहस्यों को और गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल के बाकी वीडियोस को जरूर देखें। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो या इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपकी राय और समय को लेकर आपके सवाल हमें कमेंट में बताना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में ब्रह्मांड के और भी अनसुने और रोमांचक कहानियों के साथ।